राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। सर मैं अलीराजपुर से हूँ। कहाँ से? अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। अच्छा बताओ। मैं सोच ही रही थी, मैं आपको टीवी में देखती थी कि मैं आपको कैसे मतलब आपसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं, पर आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। बताओ। आपको प्रणाम है। खुश रहिए। मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरी गुड़िया होने के बाद से हम लोग अलग हैं। क्यों? यही विवाद चल रहे थे, मतलब थोड़े से। पति पत्नी दोनों अलग हैं? हाँ, हम दोनों अलग हैं। मेरी गुड़िया है 10 साल की। पति कहाँ है? वो धार रहते हैं। तो क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़े से वो लालची किस्म के थे। मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। और मैं तो जाना लालची चाहती हूँ, किस्म के मेरे थे पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ नहीं, जाऊँ। आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं बात करते तो वो हैं। क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो पति ने अभी तक विवाह नहीं किया? नहीं तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आए वो। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश नहीं? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन मेरा देख लेते कि आया है तो फ़ोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूं, और उनकी जॉब बाहर थी। आप पास में लो माइक। वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ। क्या बुराई थी इसमें? हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे। मैं फिर? सेवा भी उनकी करती थी, फिर पर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे। मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा। जब सेटल हो जाता है बेटा, तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है वो। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फ़ोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो ये कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊँगा, और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो अलग विषय है। देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात मेरे मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था। नहीं, शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना, या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना, तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी जिंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ही खत्म कर देते हैं रिश्ते। समझते नहीं बेटा, इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है। थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते ना शीशा टूटता है गलती से, और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा
गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता। उसका टाइम खराब है अभी चांद का, तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद दो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे, ठीक है। गलती किसकी है मैटर नहीं करती, आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है, ठीक है। बड़े बनो आप। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद।